नमस्ते, मैं डॉक्टर आतिन मैनेजी, कंसल्टेंट क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट, ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट एंड नॉन सर्जिकल एक्सपर्ट। तो दोस्तों, आज जो हम लोग बात करेंगे, जो टॉपिक में बात करेंगे, वो कब आपका घुटने का सर्जरी करना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। जब सर्जन के पास जाते हो, आपको बोलते हैं ठीक है आपका घुटने का सर्जरी करना चाहिए। तो एज ए नॉन सर्जिकल एक्सपर्ट तो मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, तो हम लोग असेसमेंट करते हैं जो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एविडेंस बेस्ड मल्टीडिसिप्लिनरी एंड हॉलिस्टिक मेडिसिन में आपका पहले हम लोग असेसमेंट करते हैं जो घुटने का कंडीशन क्या है एंड कब आपको ऑपरेशन का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग ऑपरेशन तभी रिक्वायरमेंट करते हैं आपका नी अगर डिफॉर्म्ड हो जाए। ठीक है, तो दो कंडीशन में हम लोग देखते हैं, एक तो स्ट्रक्चरल डिसफंक्शन, एक फंक्शनल डिसफंक्शन। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो आपका घुटना जो मोड़ते हैं ना, तो वो मोड़ते नहीं है प्रॉपर, तो ये क्या होता है एकदम फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आप चल नहीं सकते एकदम। ठीक है, तो ये सब जो कंडीशंस है, जब तक आप चल रहे हो तो ठीक है, जब एकदम नहीं चल पाते हो, एकदम दोनों जो कार्टिलेज अंदर में है आपका नी का, वो अगर एकदम सट गया, ठीक है, एकदम मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो वो कंडीशन में क्या करते हैं, आपको नी का ऑपरेशन का रिक्वायरमेंट है। जो घुटने का दर्द क्यों होता है, ये सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। दर्द है, हम लोग 2-3 कंडीशंस में हम लोग बोलते हैं नी का दर्द होता है। तो इसमें नंबर 1 आप लोग सब समझते हैं, ये है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियो का मतलब बोन, आर्थराइटिस का मतलब आपका ये जो बोन है इसमें इन्फ्लेमेशन हो गया। ठीक है, आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन हो गया। तो इन्फ्लेमेशन होने के वजह से जो आपका नी जो है, नी में स्वेलिंग हो जाता है, फूल जाता है। ये जो नी घुटना जो रहता है, हम लोग बोलते हैं मेनिस्कस, तो कभी जो मेनिस्कस है ये अगर टियर हो जाए तो इसके कारण भी आपका घुटने का दर्द हो सकता है। एंड इसके साथ साथ हम लोग जो देखते हैं, जो एंटीरियर क्रूसियल लिगामेंट हम लोग देखते हैं, जो सामने से आगे तक आपका नी को जो स्टेबिलिटी आगे ना चले जाए, इसको पकड़ के रखते हैं। तो कभी आप अगर गिर गए या कभी एक्सीडेंट हुआ या कोई भी कारण से आपका नी को ट्रॉमा हुआ या आपका लग गया था, वो आपको याद नहीं है, मे बी पार्शियल टियर आपका ACL है, तो वो कंडीशंस में भी आपको मे बी दर्द हो सकता है, या PCL का जो प्रॉब्लम्स है। एंड इसके साथ साथ हम लोग कभी देखते हैं, जो बहुत लोग मान लो गिर गया, तो उसके बाद ACL आपका टियर हो गया या अंदर में इंजरी है, तो बहुत जगह से या फार्मेसी से आप अगर मेडिसिन खरीद के आप लेते हो, तो पेन किलर खाते खाते उसको सह जाते हो, बाद में जाके बहुत रेयर केस है, बट इसको बोलते हैं म्यूकोइड डिजेनरेटिव ACL। तो म्यूकोइड डिजेनरेटिव ACL, तो ये सब आपका अंदर में इन्फ्लेमेशन होता है, जो वेस्टेज प्रोडक्ट्स है इसमें होता है, तो इसके कारण क्या होता है, तो आपका नी में दर्द हो सकता है। अगर म्यूकोइड डिजेनरेटिव ACL है तो सबसे अच्छा है, तो इसका 2 ट्रीटमेंट्स है। नंबर 1 ट्रीटमेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट, जो आप ऑर्थोपेडिक्स के पास जा सकते हो या सर्जन के पास जा सकते हो, तो जहाँ पे वो सर्जरी करने के बाद पूरा ठीक हो जाओगे। एंड नंबर 2 होता है जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। तो आपका आफ्टर सीइंग द ऑर्थोपेडिक्स, तो वो उनको अगर लगता है जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट चाहिए, तो दे रेफर टू अस। तो उसमें क्या करते हैं, वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है, और जहाँ पे क्या होता है 8 to 9 मंथ लगता है, जहाँ पे आपका नी रिहेबिलिटेशन हो सकता है, नी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर दे सकते हो, सब कुछ करके आप ये सब चीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ साथ तो हम लोग बताएं जो नी पेन, जो कॉज ऑफ आपका नी पेन क्या है। एंड इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे नंबर 2, जो इसमें हम लोग जो देखेंगे ये है ओबेसिटी। अगर वज़न बहुत ज़्यादा है, मोर देन आपका 30% आपका अगर बॉडी वेट है, आपका जो आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए उससे अगर ज़्यादा आपका वज़न है, तो जिसके कारण घुटने का दर्द हो सकता है। नंबर 3 जो TMJ डिसफंक्शन, यहाँ पे हम लोग जो मुंह अगर खोलते हैं, तो ये जो TMJ जॉइंट है, यहाँ पे डिसफंक्शन होता है, तो जिसके कारण आपका ये घुटने का दर्द हो सकता है। ठीक है, ये आपको प्रॉपर राइट वे में चलाना है, तभी ठीक होगा। एंड इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं प्रॉपर पॉस्चर। तो अगर इम्प्रॉपर पॉस्चर में आप अगर रहेंगे, यहाँ पे एक साइड में जैसे आप लोग बैठते हो, या चलने का जो स्टांस है वो प्रॉपर नहीं है, हाँ ठीक है, तो आपका अगर पॉस्चर इम्प्रॉपर है, जिसके कारण घुटने का दर्द हो सकता है। आपका पॉस्चर में भी कभी क्या होता है, कमर का अगर पेल्विस का प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या होता है, जो कमर का जो हड्डी है, जो हम इलियम बोलते हैं, ये आगे की तरफ चले जाता है, एंटीरियर टिल होता है, फिर पीछे न्यूट्रल नहीं आता, तो उसके कारण भी आपका नी का प्रॉब्लम हो सकता है।
एंड इसके साथ साथ अगर पोस्टीरियर टिल्ड है उसमें भी नी के प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, आपका अगर कोर मसल्स वीक है, पेट का जितना भी कोर मसल्स है वो आपका अगर वीक है तो उसके कारण भी नी का प्रॉब्लम हो सकता है। बॉडी का मैल अलाइनमेंट, अगर प्रॉपर बॉडी में आपका अलाइनमेंट नहीं है, मान लो आपका नेक सामने की तरफ चला गया और फिर ये ऐसे ही आप चल रहे हो, तो उसमें क्या होगा, इसका जो प्रेशर हर 10 डिग्री में आपको क्या था 30 केजी वजन पैर के ऊपर पड़ता है, जिसके कारण आपका घुटने का दर्द हो सकता है या घुटने में नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। गेट, आपका अगर प्रॉपर चलने का जो स्टाइल है वो अगर प्रॉपर नहीं होगा तो उसमें भी आपका नी का प्रॉब्लम होगा। एंड शूज़ हम लोग जो देखते हैं, जो जूता हम लोग पहनते हैं, ये जूता आप अगर प्रॉपर नहीं पहनते हो, कभी कभी घिस जाता है, कोई भी एक साइड में हम लोग चलाते रहते हैं वैसे, तो उसके कारण भी आपका घुटने के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है एंड उसमें क्या होता है, आपका घुटने का दर्द हो सकता है। एंड इसके साथ साथ फुट का पोजिशनिंग, अगर फुट का पोजिशनिंग सही नहीं है, प्रॉपर आपका फुट नहीं अगर पोजिशनिंग है, तो उसके कारण भी आपका घुटने का दर्द हो सकता है। तो ये गया आपका घुटने का दर्द क्यों होता है, ये मैं आपको बताया। ठीक है, इसके बाद जो बताऊंगा, जो इसका ट्रीटमेंट आप लोग कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये क्लॉटिंग सबका हो गया, तो इसको फिर हम लोग रिमूव करेंगे।